हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ। योर पर्सन्स करेंट थॉट्स फीलिंग्स एंड एक्शन। ओके, आज हम तीनों चीज़ें देखेंगे। सो ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी आपके लिए तब का मैसेज होगा। प्लीज़ मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपके सिचुएशन से मैच हो। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती है उन्हें ज़बरदस्ती खुद पे फिट इन मत कीजिएगा। ओके, एंड स्किप कर दीजिएगा। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं फीमेल हैं, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके, कोई भी फाइनल डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी कंक्लूजन करने से पहले अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के करेंट थॉट्स। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं। एंड थैंक यू सो मच जो लोग मुझे मैसेज करके रिप्लाई करते हैं या जो कमेंट करके बताते हैं कि उनसे चीज़ें रेजोनेट हो रही है। आपके प्यार के लिए, आपके कमेंट के लिए, आप लोग मुझसे जो शेयर कर रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एंड जिन्होंने भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझे आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है। चलिए, प्लीज़ यूनिवर्स करेंट थॉट्स। ओके, तो स्लोइंग डाउन का कार्ड सबसे पहले आया है। बियॉन्ड एल्यूजन, माइंड, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है पॉलिटिक्स। ओके भाई, आपके जो पर्सन हैं दिमाग बहुत लगाते हैं, काफ़ी पॉलिटिक्स वाले पर्सन हैं। सॉरी, एक कार्ड गिर गया है, गिव मी 2 मिनट्स। ओके ओके, जो कार्ड गिरा है वो बॉटम ऑफ डेक्स के नीचे पॉलिटिक्स के बाद गिल्ट का कार्ड है। ओके, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, मुझे क्लियर हो गई है। मैं आपको बताती हूँ, पहली कार्ड से क्लियर हो गई थी। भाई, आपके जो पर्सन हैं उनकी अगर मैं थॉट्स की बात करूँ ना भाई, बहुत ही सियासी दिमाग वाले पर्सन है, बहुत दिमाग लगाता है, बहुत ही प्रैक्टिकल लॉजिकल है। जो भी है, ये बंदा है या बंदी है, आप रेजोनेट कर पाए अपनी सिचुएशन के हिसाब से। कहीं ना कहीं ये अपना दिमाग इतना लगाते हैं, ये अपना दिमाग इतना लगाते हैं, ये अपना दिमाग इतना ज़्यादा चलाते हैं, इनके दिमाग में हमेशा खुराफाती चीज़ें चलती हैं। ओके, खुराफाती इन द सेंस हर वो नेगेटिव चीज़। पॉलिटिक्स का कार्ड ऑल ओवर आया है। पॉलिटिक्स तो आप पढ़ ही ले सकते हैं इंग्लिश। पॉलिटिक्स का मतलब आप जानते हैं। पॉलिटिक्स का मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बट इनका माइंड एंड ऑल एंड बियॉन्ड एल्यूजन, तो ये नेगेटिव चीज़ है। ओके, पॉलिटिक्स हर तरीके से सियासी, मैनिपुलेट करना, गैस लाइट करना, गोस्टिंग करना, कैसे किसी को टीज कर सकते, कैसे किसी की लाइफ के बारे में जानना, सारे वो डार्क चीज़ें जानना, ये इनका शौक है, ये इनके दिमाग में चलता रहता है। तो इनको ये चीज़ रहती है, ये इनके थॉट, इनका परसेप्शन ही ऐसा है, इनके थॉट ऐसे हैं। ओके, भले ये सामने से आपको कितने भी मासूमियत दिखते हो, कितने भी सीधा अपने को दिखाते हो, ये लोगों को क्या दिखाते हैं वो एक अलग बात है। ये इनके थॉट प्रोसेस है जो कि इनके दिमाग में है। ओके, अंदर से ये क्या है वो चीज़ रिवील हो रही है। इनको लोगों के बारे में जानना, लोगों की लाइफ में इंटरफीन करना, लोगों की लाइफ के डार्क सीक्रेट्स जानना, अपनी डार्क फैंटेसीज इनकी बहुत सारी होंगी। कुछ है नेगेटिव एस्पेक्ट्स इनके ज़रूर हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट्स ज़रूर हैं जिसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं या ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, और ये इनके कंट्रोल में है भी नहीं, बिकॉज ये इनके थॉट प्रोसेस है, इनका प्रोसेस ही ऐसा हुआ है। ओके, माइंड। ओके, अगर मैं मैसेजेस की बात करूं
या आपके साथ भी बहुत पॉलिटिक्स, बहुत मैनिपुलेट, गैस लाइटिंग, आपको बहुत हर लेवल से इस पर्सन ने आपको तरीके से आपको पॉलिटिक्स आपके साथ खेली होगी। ओके, अगर मैं मैसेजेस की बात करूं तो हमारा पहला कार्ड आया स्लोइंग डाउन। ये खुद चाहते हैं कि ये चीज़ें इनकी लाइफ से कम हो जाए। ये जो इस तरीके के हैं, इनको बहुत ज़रूरत है कि ये थोड़ा स्लो हो जाएं। इनके माइंड में ये जो चीज़ें बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड नेक्स्ट आया है, ये बहुत ही इमेजिनेशन, ये 3D वर्ल्ड में रहते ही नहीं हैं। इनकी फैंटेसीज़, इनकी जो डार्क फैंटेसीज़ हैं, इनकी जो चीज़ें हैं वो बियॉन्ड द इल्यूजन है। जो चीज़ें हो नहीं सकती वो ये पर्सन इमेजिनेशन के तौर पे अलग लेवल पे चला जाता है। इनको ये चीज़ रहती है, ये इनके थॉट, इनका परसेप्शन ही ऐसा है, इनके थॉट ऐसे हैं। ओके, भले ये सामने से आपको कितने भी मासूमियत दिखते हो, कितने भी सीधा अपने को दिखाते हो, ये लोगों को क्या दिखाते हैं वो एक अलग बात है। ये इनके थॉट प्रोसेस है जो कि इनके दिमाग में है। ओके, अंदर से ये क्या है वो चीज़ रिवील हो रही है। इनको लोगों के बारे में जानना, लोगों की लाइफ में इंटरफीन करना, लोगों की लाइफ के डार्क सीक्रेट्स जानना, अपनी डार्क फैंटेसीज इनकी बहुत सारी होंगी। कुछ है नेगेटिव एस्पेक्ट्स इनके ज़रूर हैं, कुछ नेगेटिव हैबिट्स ज़रूर हैं जिसमें ये इन्वॉल्व रहते हैं या ये इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोशिश पूरी करते हैं, और ये इनके कंट्रोल में है भी नहीं, बिकॉज ये इनके थॉट प्रोसेस है, इनका प्रोसेस ही ऐसा हुआ है। ओके, माइंड। ओके, अगर मैं मैसेजेस की बात करूं, या आपके साथ भी बहुत पॉलिटिक्स, बहुत मैनिपुलेट, गैस लाइटिंग, आपको बहुत हर लेवल से इस पर्सन ने आपको तरीके से आपको पॉलिटिक्स आपके साथ खेली होगी। ओके, अगर मैं मैसेजेस की बात करूं तो हमारा पहला कार्ड आया स्लोइंग डाउन। ये खुद चाहते हैं कि ये चीज़ें इनकी लाइफ से कम हो जाए। ये जो इस तरीके के हैं, इनको बहुत ज़रूरत है कि ये थोड़ा स्लो हो जाएं। इनके माइंड में ये जो चीज़ें बियॉन्ड द इल्यूजन का कार्ड नेक्स्ट आया है, ये बहुत ही इमेजिनेशन, ये 3D वर्ल्ड में रहते ही नहीं हैं। इनकी फैंटेसीज़, इनकी जो डार्क फैंटेसीज़ हैं, इनकी जो चीज़ें हैं वो बियॉन्ड द इल्यूजन है। जो चीज़ें हो नहीं सकती वो ये पर्सन इमेजिनेशन के तौर पे अलग लेवल पे चला जाता है। तो मे बी शायद आपसे कभी बात हुई हो, आपके रिलेशन किसी भी फेज़ में हो, सिचुएशन में हो, कोई नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो, आप कांटेक्ट में हो, एट प्रेजेंट साथ में हो, जो भी रिलेशन है, आपको कहीं ना कहीं इनकी तरफ से नोटिस ज़रूर हुआ है, या इस पर्सन ने आप साथ में रहते रहते इनके बारे में ये ज़रूर जान पाए हैं। आपको ये चीज़ पता है। ओके, आपको ये पता है, जो इनके थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आप जानते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि आपके साथ भी इन्होंने ऐसा किया है। ओके, माइंड है, ये चीज़ें जो है ना इनके कंट्रोल में इसलिए नहीं है, बियॉन्ड द इल्यूजन इसलिए है बिकॉज ये अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। ये 3D वर्ल्ड में कम रहते हैं, ये 4D 5D और अपने बियॉन्ड द इल्यूजन में रहते हैं। ये आपको लेके काफ़ी इमेजिनेशन करते हैं, हर तरीके से इमेजिन करते हैं। व्हाट आई नो, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से। ओके, बियॉन्ड द इल्यूजन चीज़ें जो हैं वो सोच लेते हैं, जो चीज़ें हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, ये इंसान उस लेवल तक जाके सोचते हैं। माइंड, ये चीज़ें इनके दिमाग पे हावी हैं, ये कंट्रोल करना भी चाहें। स्लो डाउन का कार्ड था, ये स्लो डाउन करना चाहते हैं, अपने दिमाग को ये स्लो करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि वो जो प्रोसेस है, ये जो चीज़ें हैं, ये कंट्रोल ये कर लें, बट ये इनके दिमाग में है। इनके दिमाग में देख रहे हैं स्क्रू है, ये है, वो है, इनके दिमाग में कुछ भी पॉजिटिव चीज़ें घुसने की जगह ही नहीं है। पूरा दिमाग कचरे से भरा हुआ है, कचरे से, लिटरली कचरे से, कोई स्पेस है ही नहीं कि ये किसी से कुछ, तो काफ़ी नेगेटिव इंसान है। ओके, इनको ज़रूरत है कि अपनी चीज़ों को थोड़ा सा डीक्लटर करें,
क्लटर मतलब अपने थॉट्स को क्लटर करें। कुछ चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें ये अपने दिमाग में रखते हैं, बहुत से डार्क चीज़ें हैं जो इनके दिमाग पे हावी रहती हैं, जो कि इनको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। बहुत सी बातें हैं जो ये किसी को बताते नहीं हैं, और बहुत कैसे बताएंगे अगर आप सामने से कुछ और हो लेकिन आपके दिमाग में कुछ और ही खुराफात हो, तो आप लोगों के सामने कैसे बताएंगे? इनको इमेज का डर रहेगा। ये कभी कुछ बताते नहीं है, बट इनके दिमाग में बहुत एक डिफरेंट लेवल का इंसान भी जीता है। ओके, अगर तो आपको पता है, तो नहीं पता है तो जान लीजिए। ओके, इनके दिमाग में कोई स्पेस ही नहीं है इस चीज़ों का, इन चीज़ों का। ये जो पॉलिटिक्स है, जो दिमागी इतना सियासत दिमाग है, ये अपनी इन आदतों को हटा ही नहीं सकते। एक तो प्रोसेस ऐसा है, ऊपर से इल्यूजन में रहते हैं। पॉलिटिक्स दिमाग है, दिमाग ज़्यादा लगाते हैं हर लेवल पे, हर रिलेशन में ये बंदा दिमाग लगाता होगा या बंदी है जो भी, अपने ही उससे चलता है। अगर तो आपने कभी इनको कुछ समझाया होगा, कैसे समझेंगे? इनका दिमाग तो पूरा कैप्चर है, कोई स्पेस ही नहीं है जो ये कुछ भी, ये क्योंकि सब कुछ तो ये रिलीज़ नहीं करते। ये दिमाग को खाली कभी किया ही नहीं है। वही थॉट्स, वही सेम चीज़ इनके दिमाग में है, जो ये चाहते ज़रूर हैं बट इनके कंट्रोल में नहीं है। ये पर्सन अभी भी सेम पैटर्न के साथ ही रहेगा, चाहते ज़रूर है, हो इनसे नहीं पा रहा है, अभी भी पॉलिटिक्स करेंगे, अभी भी गैस। ओके, तो इनके दिमाग जो है वो इतना इन चीज़ों से भर गया है कि इनके और कुछ थॉट्स इनके दिमाग में आते ही नहीं हैं। ये दूसरे तरीके से सोच नहीं पाते हैं, इनके दिमाग में कुछ भी पॉजिटिव थॉट्स आते ही नहीं हैं। अगर ये अपनी इन हैबिट्स को कम करना चाहते हैं तो प्रोसेस ही ऐसा है, ये इनका दिमाग ही ऐसा है, बिकॉज ये दिमाग से सोचते हैं और इनके दिमाग में ये चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें कंट्रोल करना या बदलना इनके लिए बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है। पॉलिटिक्स दिमाग है, ये पर्सन ही बिल्ट ही ऐसा हुआ है। ओके, गिल्ट है। ओके, क्योंकि हमने देखा था पॉलिटिक्स के बाद एक गिल्ट का कार्ड अपने आप गिरा था, तो मैं इसको भी लूँगी ज़रूर। अगर तो इन्होंने आपके साथ भी इस तरह की चीज़ें की हैं और आप ब्रेकअप या नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, या आपने इनसे नो कांटेक्ट कर लिया है, या आप ब्रेकअप कर चुके हैं, आप इनकी लाइफ से, इस पर्सन को कहीं ना कहीं आपके साथ जो कुछ भी इसने अगर ऐसा किया है, ओके, इनको कहीं ना कहीं गिल्ट ज़रूर है, बहुत गिल्ट है इनको। वो जो चीज़ें इन्होंने खुद के साथ की है ना, देख लीजिए उधर दिमाग का कार्ड है, यहाँ ये लड़की देखिए अपना सर पकड़ के खड़ी है, वो चीज़ें इनको हॉर्न करती हैं। इनको पता है इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ये इनके थॉट्स में है। आई एम नॉट सेइंग कि ये एक्शन है या इनकी फीलिंग्स है, ये इनके थॉट्स हैं जो कि अंदर है, आपको ये कभी बताएंगे नहीं। ओके, बट इनको अंदर ही डीप डाउन पता है, गिल्ट में है कि इन्होंने आपके साथ गलत कर दिया है, और छोटा मोटा नहीं, बहुत कुछ गलत किया, बिकॉज आप डिज़र्व नहीं करते थे, बट ये पर्सन कभी बोलेगा नहीं। ओके, तो ये थे आपके पर्सन के थॉट्स। आपके पर्सन के थॉट्स मैच कर रहे हो, आप जान पा रहे हो कि आपके पर्सन कुछ ऐसे ही माइंड के साथ चलते हैं, ऐसे ही कुछ बिहेवियर उनका है, और आपके साथ भी ऐसे ही रहा है। तो हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ओके, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। प्लीज़ गिव मी द 3 कार्ड्स। मेरे व्यूअर जो भी मुझे देख रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, जो भी पर्सन है काफ़ी डार्क माइंड है, बहुत डार्क माइंड है। जब तक ये कुछ चीज़ों को, कुछ हैबिट्स को अपने आप हटाएंगे नहीं, तो दिमाग खाली कैसे होगा, और जब दिमाग खाली नहीं होगा तो आप नई चीज़ों को अडॉप्ट कैसे करेंगे, नई चीज़ों को कैसे अपने थॉट प्रोसेस में लेके आएंगे। ओके, तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये थोड़ा सा, बहुत ही डर्टी पॉलिटिक्स
टाइप की चीज़ मुझे फेस हो रही है, लाइक अ डेविल कार्ड। इनको फिज़िकल अट्रैक्शन, फिज़िकल अर्जेस, फिज़िकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में घूमती है। मतलब डार्क फैंटेसीज़ तो आप समझ ही रहे होंगे, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पे एडल्ट हैं, काफ़ी समझ सकते हैं, तो आप समझ रहे हैं। और आपको लेके भी और आपके अलावा भी इनका दिमाग हमेशा ऐसे कुछ ना कुछ ढूंढा करता है, ऐसे या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रहना इनको पसंद है। ओके, अल्कोहलिक या कुछ ऐसी नेगेटिव हैबिट्स ज़रूर हैं इनके साथ, जो कि एक्सट्रीम लेवल तक है। कुछ फैंटेसीज़ हैं जो एक्सट्रीम लेवल तक है, बहुत ही डार्क फैंटेसीज़। ओके, ऐसा कुछ हो सकता है। तो आपका सबसे पहला कार्ड एग्जॉशन का आया है, दूसरा कॉन्शियस का आया है, थर्ड कार्ड आपका फूल आया है, एंड बॉटम ऑफ द डेक आपकी मैच्योरिटी का कार्ड आया है। ओके ओके, अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूं, वो काफ़ी मैच्योर पर्सन हो सकते हैं, नो डाउट। ये खुद को मैच्योर बहुत दिखाते हैं, इनकी फीलिंग है, इनको लगता है कि ये काफ़ी मैच्योर है, जो कि होंगे भी। एज मैटर नहीं करती, जेंडर मैटर नहीं करता। ओके, मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, एज में कम, एज में ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये पर्सन एक मैच्योर होना चाहते भी हैं, खुद को अपलिफ्ट करना भी चाहते हैं। ओके, कुछ चीज़ों को ये मैच्योरिटी से हैंडल भी करना चाहते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं, बट बिकॉज ऑफ इन हिज और हर थॉट प्रोसेस ये चीज़ों को उस तरीके से ले नहीं जाते जिस लेवल से ये ले जा सकते हैं। ओके, बिकॉज इनके थॉट्स अलग हैं और फीलिंग्स जस्ट डिफरेंट है, सेम है बट डिफरेंट तरीके। ये खुद को रोकना चाहते हैं, खुद पे कंट्रोल करना चाहते हैं, इन चीज़ों को होल्ड करना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं, बट ये इनके पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इनका जो माइंड प्रोसेस है, जो इनके थॉट प्रोसेस है, वो डिफरेंट है, तो वो दोनों मैच नहीं करते। तो इनकी बैलेंस की काफ़ी कमी है। इनके बैलेंस की कमी इसलिए है बिकॉज इनकी फीलिंग, थॉट्स, चीज़ें जो हैं बहुत ही डिफरेंट हैं। एग्जॉशन का कार्ड आया है सबसे पहला। एग्जॉशन ओके, काफ़ी काम है, वर्कहॉलिक। आपके पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं, काफ़ी वर्कहॉलिक हो रखे हैं, काफ़ी काम में अपने को झोंक दिया है। ओके, उनके दिमाग में ऐसी चीज़ें ना आए, उनका थॉट्स को वो कंट्रोल कर पाएँ, खुद की चीज़ों को वो कंट्रोल कर पाएँ, इसलिए उन्होंने अपना दिमाग डाइवर्ट करने के लिए अपने काम पे लगा दिया है, अपने करियर पे लगा दिया, अपनी बिजनेस पे लगा दिया, जो भी वो वर्क करते हैं। ओके, तो उन्होंने अपने को झोंक दिया है काम में एक तरीके से। अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूँ, वर्कहॉलिक नहीं है, काम में बिजी नहीं है, तो वो एग्जॉस्ट हो गए हैं, उन चीज़ों में इतना बिजी कर लिया है, इन ख्यालों में इतना ज़्यादा खुद को परेशान हो गए हैं, फेडअप हो गए हैं, बोर हो गए हैं। ओके, कि एक कॉन्शियस माइंड है, कहीं ना कहीं उनको अपने कॉन्शियस माइंड से अगर वो साइलेंट बैठते हैं, अगर वो अपनी स्पेस में थोड़ा टाइम लेके बैठते हैं, तो उनकी फीलिंग्स में ये ज़रूर है कि वो एक रिस्क टेकिंग आपके लिए ज़रूर लेना चाहते हैं, बिकॉज द फूल कार्ड है। एक अपनी लाइफ में आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, वैसे तो ये मुझे इनकी खुद की लाइफ में ज़रूर लग रहा है, बिकॉज अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपके लिए तो मुझे इनकी फीलिंग्स में ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज ये खुद ऐसे हैं, इनके दिमाग में और कुछ चीज़ें चली कहाँ रही हैं जो ये आपके बारे में, बिकॉज ये आपके साथ भी तो यही सब करते आए हैं, आपके साथ भी तो यही होता आया है। तो पहले इन्हें अपने को ठीक करने की ज़रूरत है। ये एक रिस्क ज़रूर लेना चाहते हैं, इनको गिल्ट तो है, इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ क्या किया है, तो ये पहले खुद को ठीक करना, इनको कॉन्शियस दिमाग में इनके है कि इन्हें क्या बदलना है, क्या चीज़ें, क्या एक अपने लिए कुछ न्यू तरीका ढूंढना है।
तो द फूल कार्ड है, कहीं ना कहीं एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू फेस, एक लीप ऑफ फेथ यूनिवर्स के साथ लेना चाहते हैं, एक रिस्क टेकिंग ज़रूर करना चाहते हैं फिर से, अपनी लाइफ के लिए भी, आपके लिए भी। और जो चीज़ें इन्होंने शायद ख़राब की हैं, या जो चीज़ें जो कि मुझे लग रहा है कि आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, या लेस टू कांटेक्ट में है, या डिस्टेंस पे है, ये पर्सन अब जो है चाहते ज़रूर हैं, इनकी फीलिंग्स में है, चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाहते हैं, और ख़ुद को भी एक लाइट एनर्जी में लाना चाहते हैं, बिकॉज उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा एग्जॉस्शन हो चुके हैं। ओके, तो खुद को भी ना इस डेली रूटीन पैटर्न और अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस को करते 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 ना इनकी एनर्जी काफ़ी डाउन हो गई है। तो ये अब इस फेज से निकलना चाहते हैं। मे बी इनको बहुत ज़रूरत है कि ये कहीं ट्रिप प्लान करें, कहीं जाना चाहते हैं। ओके, तो इनको अपना जो डेली रूटीन पैटर्न है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं। ओके, ये जाना चाहते हैं, वो एनर्जी को एंजॉय करना चाहते हैं, इनकी फीलिंग्स है ये कहीं ट्रिप करना चाहते हैं, एक अपनी यंग सी लाइफ दोबारा से जीना चाहते हैं, एज मैटर नहीं करती है। ओके, चीज़ों को बहुत ही मैच्योरिटी से हैंडल करना चाहते हैं, आपको लेके भी, अपनी लाइफ की हर सिचुएशन को लेके भी, अपनी फैमिली, अपने करियर, अपने ग्रोथ को। लेकिन बिकॉज ऑफ हिज थॉट प्रोसेस, इनकी हैबिट्स इनका पीछा नहीं छोड़ती। ओके, ये चाह के भी दोबारा वहीं चले जाते हैं जैसे हैं। तो ये थे आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स। ओके, अगर आपको लगता है आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग आपकी सिचुएशन के हिसाब से मैच कर रहे हैं, तो हम देखते हैं क्या आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, क्या उनकी तरफ से कोई एक्शन रहेगा एट करंट सिचुएशन में। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस। अभी तो इनको फ़िलहाल अपने लिए, मुझे अभी इनके थॉट एंड फीलिंग से तो ये लग रहा है पहले तो इनको अपने लिए ही कुछ एक्शन लेने चाहिए, जो कि इनके बस में नहीं है। शायद आप इनकी लाइफ में एक लीड रोल रखते हो, शायद आपसे इनको पॉजिटिविटी मिलती होगी, बिकॉज इनके मुझे तो किसी भी कार्ड में, किसी भी मैसेज के थ्रू कोई पॉजिटिविटी का साइन नहीं दिख रहा है। करना बहुत कुछ चाहते हैं, करना तो ये मैच्योरिटी से चाहते हैं, चीज़ों को स्लो करना चाहते हैं, बट या आपके और इनके बीच में इन्होंने इसीलिए स्लो कर लिया है बिकॉज ये खुद उस माइंड में अभी नहीं है, उस माइंडसेट में नहीं है कि ये आपको कुछ, ऑलरेडी आपके साथ ये बहुत सी चीज़ें कर चुके हैं। ओके, आप इनके बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं, ये बात इनको पता है। आप इनके वो सारे डार्क फैंटेसीज या डार्क साइड इनकी देख ली है आपने, इसलिए हो सकता है आपने इनके साथ कॉर्ड कटिंग की है, या आपने नो कांटेक्ट या ब्रेकअप कर लिया है, बिकॉज आप इनके ट्रू कलर्स देख चुके हैं। अब ये चाहते हैं आपकी तरफ जब आएँ, जब ये कुछ चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कर लें। मे बी इन्होंने आपको गैस लाइटिंग या गोस्टिंग करके ये चले गए हैं, बिना क्लोजर दिए चले गए हैं, या आपको इनकी कुछ अदर डार्क हैबिट्स के बारे में पता चल गया, या आपने इनको कहीं पकड़ा होगा। बहुत सी पॉसिबिलिटी आ रही हैं इन मैसेजेस के थ्रू मुझे। एक्शन देखते हैं, चलिए। सबसे पहला कार्ड आपका डेथ का आया है। डेथ का कार्ड देख के घबराइएगा मत, टैरो में डेथ का कार्ड का डिफरेंट मीनिंग होते हैं। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 5 ऑफ वैंड्स आया है। ओके, एंड द हर्मिट। मैंने कहा ना आपसे, अभी तो फिलहाल इनको खुद के लिए एक्शन करने की ज़रूरत है। ये पहले खुद को तो समझे। अगर मैं इनके एक्शन की बात करूं तो मैंने बिल्कुल सही कहा, आप नो कांटेक्ट या ब्रेकअप सिचुएशन में हैं। आप दोनों के बीच में एक फेज़ ख़त्म हो चुका है, ब्रेकअप आ गया है, चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में। बट इनकी एक्शन की बात करें तो इन्हें लगता है, इन्हें एक होप है कि एक एंडिंग के बाद एक न्यू जर्नी, एक न्यू फेज़ ज़रूर ये आएगा और ये करेंगे।
इन्हें पता है इन्होंने आपको काफ़ी लेफ्ट आउट फील कराया है, आपको काफ़ी टफ टाइम दिया है। आपकी सिचुएशन, आपके बुरे टाइम पे ये बंदा या बंदी कभी साथ नहीं थे, इन्होंने आपका कभी साथ नहीं दिया है। इन्होंने आपको यूज़ बहुत किया, यूज़ नहीं कहेंगे, बट जब भी इनको ज़रूरत थी इन्होंने आपसे हेल्प ली है या आपका साथ ज़रूर लिया और आपने साथ दिया है। बट जब आपकी बारी आई है तो आपके दुख आने से पहले ही इस बंदे ने आपको छोड़ दिया है या बंदी ने आपको छोड़ दिया है। तो आपको ना आपने अकेले चीज़ों को हैंडल किया है विदाउट दिस पर्सन। ओके, तो काफ़ी लड़ाई झगड़े, काफ़ी दंगा ड्रामा आप दोनों के बीच में हुआ है। ओके, और एक्शन की बात करें तो अभी भी ये पर्सन अगर आते हैं तो कोई भी चीज़ नॉर्मल नहीं होगी, मे बी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो कुछ भी ये मत समझिएगा कि ये पर्सन आएंगे और बहुत आराम से चीज़ें होंगी, नहीं। अगर इनकी तरफ से कुछ भी एक्शन होता है तो प्लीज़ अपना देखिएगा, ये पर्सन कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में बहुत होंगे। अगर ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करता है तो आपसे कुछ चीज़ों के लिए, पुरानी बातों के लिए, या ये पर्सन कुछ चीज़ों को आपके लिए पाइल अप करा है, या इस पर्सन ने आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा ब्लेमिंग गेम ज़रूर रखा है, खुद को विक्टिम ज़रूर बना रखा है। और आपके सामने ये जब भी आएगा तो एक ज़ोरदार लड़ाई झगड़े और दंगा फसाद तो ज़रूर होगा, ये पर्सन करेगा ज़रूर चीज़ों को लेके। तो ये भी है कहीं ना कहीं अभी इनकी लाइफ में भी, इनकी फैमिली में, इनके कुछ फ्रेंड सर्कल में, ये आप ही के साथ नहीं, एक्चुअली इनके साथ ये चीज़ होती रहती है। ये इस तरीके के पर्सन है कि ये खुद में ही इनके सुकून नहीं है, और ये किसी की लाइफ से जुड़ते हैं ना तो उसकी लाइफ का भी सुकून ले लेते हैं, बिकॉज इनको जो सुकून मिलता है वो दूसरों से मिलता है। ओके, दूसरों की एनर्जी से इनको पॉजिटिविटी मिलती है, इनकी खुद की लाइफ में पॉजिटिविटी है नहीं, और जब ये किसी से जुड़ते हैं तो ये नेगेटिविटी ही देते हैं। आई एम सॉरी टू से। अगर आपको रीडिंग नहीं अच्छी लग रही है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। ओके, बट जो कार्ड दिख रहा है मैं कोई भी शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। ये पर्सन जिसकी भी लाइफ में जाते हैं, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, आर्ग्यूमेंट, बहुत सी बिचिंग, ये सब होने लगती है अपने आप। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ओके, ये पर्सन चाहे ना चाहे बट ऐसा होता है। ये पर्सन खुद को सोल सर्चिंग बहुत कर रहे हैं। ये पर्सन अकेले हो गए, साइलेंट हो गए हैं, आइसोलेशन में खुद को कर लिया है, खुद को समझ रहे हैं। मैंने बोला ना, इनका स्लोइंग डाउन का कार्ड आया था, रिस्क टेकिंग का है, कॉन्शियस माइंड का है। कहीं ना कहीं वही चीज़ दोबारा आई है इनके एक्शन में। खुद की स्पेस ले रहे हैं, खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत आई है, इनसे कहाँ गलती हो गई। गिल्ट काफ़ी है। ओके, गिल्ट हो रहा है। ओके, बट ये इंसान का दिमाग, दिल और दिमाग दोनों डिफरेंट है। दिल से ये चलता नहीं, दिल कुछ और कहता है, इनकी गट फीलिंग इनको समझाती है, यूनिवर्स इनको कुछ इंडिकेशन देती है, बट ये पर्सन उसको इग्नोर कर देता है। ये अपना दिमाग चलाता है, अपना सियासी दिमाग चलाता है, और वो इन पे इतना हावी है कि ये चाह के भी उन चीज़ों को हटा नहीं सकते, कुछ भी पॉजिटिव सोच नहीं पाते, अकेले रह रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो अभी तो इनकी एक्शन की मैं बात करूं तो हाँ, ये चीज़ों को ख़त्म करके एक न्यू जर्नी, एक न्यू फेज़ की तरफ जा रहे हैं। इनकी लाइफ में भी एक न्यू फेज़ है और आपकी लाइफ में भी कुछ चीज़ें ख़त्म होकर एक नए डायरेक्शन पे जा रही है। ये रिलेशनशिप एक नए फेज़ में जाने वाला है। ये भी चाहते हैं एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो, ओके, आपके साथ दोबारा। बट इन्हें पता है इन्होंने आपके साथ क्या किया है, आपको कितना हर्ट किया है, कितना आपको टफ टाइम इन्होंने दिया है। आपके साथ जो लड़ाई झगड़े हुए हैं, ये जो एंडिंग आई है, वो उसका रीज़न इनको बहुत क्लियरली पता है। अभी भी ये पर्सन कुछ ना कुछ दिमागी खेल खेल रहा है, और अभी भी अगर ये आएगा तो कुछ ना कुछ एक दंगा फसाद, लड़ाई ज़रूर होगी आप दोनों के बीच में, करेगा ये ज़रूर।
वो बात अलग है कि ये पर्सन जब आइसोलेशन मोड में रहते हैं, अपनी सोल सर्चिंग कर रहे होते हैं, तो ये जब पुरानी चीज़ों को दोबारा से रिमाइंड करके उनको चीज़ों को समझते हैं तो इन्हें पता तो है कि इन्होंने क्या किया है। ओके, गिल्ट तो है इनको, चीज़ों को ये मैच्योरिटी से हैंडल तो करना चाहते हैं, बट कैसे करें? सबसे पहले तो इन्हें चीज़ें ठीक करने से पहले इनको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की ज़रूरत है। चीज़ों को, माइंड को कुछ पॉजिटिव चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग से कुछ चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है और कुछ नेगेटिव चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अब ये कैसे करते हैं ये तो इनके ऊपर है। ओके, इसमें इनकी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। ये लोगों की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आपकी पॉजिटिव एनर्जी या लोगों की पॉजिटिव एनर्जी से ये तो खुद को चलाते हैं। ओके, बिकॉज इनके पास तो वो है नहीं, और जो कि हर इंसान को चाहिए होता है। अगर ये मैसेज एक्शन आपसे, हम आपके पर्सन के लव मैसेजेस भी मैं देख लेती हूँ आज। ओके, मेरे लव मैसेजेस क्या हैं और क्या आपके पर्सन आपके लिए एक्शन के तौर पे, थॉट के तौर पे, फीलिंग के तौर पे आपसे क्या कहना चाहते हैं, फीलिंग के तौर पे उनका और आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके ओके, engagement. Okay, your love life is ascending to a bigger level of communication. ऑलरेडी ये डेथ कार्ड में आया था, सेम वही मैसेजेस है। एक एंडिंग ज़रूर आई है, आपके लोगों के बीच में एक फेज जो है वो आके एक न्यू लेवल की तरफ ये रिलेशन जा रहा है, एक बिगर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ ये जाएगा रिलेशनशिप। तो पॉसिबिलिटी तो है। देखिए, इनको लगता है कि ये जो एंडिंग आई है इसके बाद आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, ये आपको कहना चाहते हैं लव मैसेजेस के तौर पे कि आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो एक बिगर लेवल पे जा रहा है, एक कमिटमेंट के तौर पे जाएगा। ओके, प्लेफुलनेस देख लीजिए, सेम वही इनके थॉट प्रोसेस आ गए। द recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun and to shine. लाइट एनर्जी में आना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ आपको यही कहना चाहते हैं कि आप दोबारा से उसी तरह का प्लेफुलनेस में आ जाएं, चीज़ों को यंग तरीके से जिएं, ज़्यादा सोचे नहीं। ओके, इनसे भागे नहीं। ओके, तो ये आपके साथ दोबारा से वही पल जीना चाहते हैं। ओके, आपने अगर इन चीज़ों के लिए मना हो गया या आपके बीच में नो कांटेक्ट हो गया तो इनको दोबारा से वो प्लेफुल चीज़ें आपके साथ करने का बहुत अर्जेस होती हैं। ओके, आपके लिए काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हैं ये। रिकन्सिलेशन, भाई अब तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, रिकन्सिलेशन का कार्ड आ गया है। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। आप दोनों का रिकन्सिलेशन बहुत जल्द हो सकता है, ये करना चाहते हैं इन्होंने, ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये वापस आएंगे। फ्लर्ट का कार्ड है। ओके, एक्सटेंड योर लाइटेंड एनर्जी टू अदर्स, फ्लर्ट करना भैया इनका काम है। तो भाई ये फ्लर्ट, या इनको आपके साथ फ्लर्ट करना बहुत पसंद है, या बेसिकली इनको तो ऑलरेडी हम इनकी पूरी रीडिंग देख रहे हैं तो इनको तो वैसे भी फ्लर्ट करना इनको बहुत पसंद है। फ्लर्ट किए बिना ये नहीं रह सकते, और इनको कहीं ना कहीं आपको भी फ्लर्ट करना, आपके साथ चीज़ें करना इनको बहुत पसंद है। तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं, रिलीज़ योर एक्स। अगर आप अभी तक अपने एक्स को रिलीज़ नहीं कर पाए हैं तो ये आपसे कहना चाहते हैं, या तो इनकी लाइफ में ये कुछ चीज़ों को होल्ड करके जो बैठे हुए हैं, मे बी शायद अपने एक्स, इनकी पास्ट लाइफ में कुछ और भी रिलेशन रहे हों, अगर ये उनको रिलीज़ नहीं कर पाए तो इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि ये अपने एक्स को रिलीज़ करें। ओके, न्यू लव,
मे बी शायद इनकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है या आपकी लाइफ में कोई न्यू लव आ रहा है, या तो ये आपसे कहना चाहते हैं या तो इन्हें लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई नया पर्सन आ गया है इनके अलावा भी। ओके, बिकॉज अ न्यू पर्सन हैज स्टीयर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स, और इनको लग रहा है कि आप अपनी रोमांटिक फीलिंग जो है उनके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर इनके साथ नहीं कर रहे हैं तो। और या तो ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब जब ये आपकी लाइफ में इंटरवीन करेंगे और जब रिकंसिलेशन होगा तो एक न्यू लव की तरह ये आपको फील करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल एज अ स्टार्ट। ओके, दिस कुड बी द वन। ओके, यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर ऑफ योर सीक। इनको लगता है आप ही वो वाहिद इंसान हैं जो इनकी लाइफ के पूरी लाइफ के पार्टनर है। आप लीड रोल रखते हैं, आप इनकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हैं। तो इनको लगता है आप ही वो इंसान है जो इनकी पूरी लाइफ ये जिनके साथ जीना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। सोलमेट का कार्ड आया है, यस दिस इज़ योर सोलमेट। तो भाई क्या ही पूछना, ये जो भी हैं जैसे भी हैं भाई, अब सोलमेट हैं, आप इनसे कैसे डील करते हैं ये तो आपको पता होगा, बट भाई क्या ही कह सकते हैं। सोलमेट कार्ड है, पीछा तो नहीं, सोलमेट है, कार्ड बोल रही हूँ, सोलमेट है तो भाई पीछा छुड़ाना मुश्किल है। ओके ओके, तो ये थी रीडिंग। मैंने आपके पर्सन के थॉट्स बताए, मैंने आपके पर्सन की फीलिंग्स बताई, मैंने आपके पर्सन के आपके लिए एक्शन बताए, और प्लस आपके पर्सन के जो मैसेजेस थे, लव मैसेजेस थे, मैंने आपको वो भी बताया। अगर तो आपकी सिचुएशन से कुछ भी मैच हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको पूछना हो, कोई फर्दर क्लैरिटी की ज़रूरत हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा के अपने लिए चीज़ें पूछ सकते हैं। ओके, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। जिन्होंने ऑलरेडी मुझे सब्सक्राइब या लाइक कर रखा है उसको उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप कोई भी रीडिंग मेरी मिस ना करें और कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। ओके, प्लीज़ और लोगों को भी शेयर करिए, जिनकी लाइफ में ये सिचुएशन चल रही है प्लीज़ उनको भी रिकमेंड करिए, जिससे कि अगर इस रीडिंग से उनकी लाइफ में कुछ हेल्प हो सकती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओके, एंड प्लीज़ आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखता है, मुझे बहुत मोटिवेट भी करता है। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों जो मुझे पर्सनली भी चीज़ें बताते हैं उनसे बहुत एक मोटिवेशन मिलती है, मेरे स्किल को बहुत ही अप्रिशिएशन फील होता है। सो प्लीज़ प्लीज़ ओके, और अपना बेहद ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में अपनी याद रखिए, और अपनी फैमिली का भी बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।